हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक है हमारा सीबीए। सीबीए का मीनिंग होता है कॉमन लैंग्वेज में कि ब्रेन हेमरेज। ठीक है ना। और ब्रेन हेमरेज एक पश्चाघात होता है इसमें। ठीक है ना। तो इसकी क्या क्या कंडीशन है, क्या कारण है, क्यों होता है ये, और इसका हमें इलाज क्या कराना चाहिए। ठीक है ना। अगर किसी को हो जाता है, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बीमारी है। अगर इलाज चलता है तो बहुत लंबा इलाज चलता है। तो हम कैसे सही कर सकते हैं उसको? क्यों, क्या कारण होते हैं? अगर नॉर्मल जीवन में होता है कि अगर कोई इस स्थिति में है तो उसको ऐसी स्थिति आगे ना हो, उसे बचाया जा सके। ठीक है ना। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो मेनली सीबीए को हम समझने के लिए कहेंगे कि उसके हेमरेज की प्रॉब्लम हुई है। ठीक है ना। और जब बॉडी में हेमरेज होता है तो उसका कहीं न कहीं कारण, 2 ही कारण मेनली देखने को मिलते हैं कि लंबे समय से व्यक्ति का बीपी अधिक रहता था, हाई बीपी। तो उसके चलते होता है, या फिर दूसरा कारण होता है कहीं न कहीं कि व्यक्ति में जो इम्प्रॉपर है सभी, खाने-पीने का, उठने-बैठने का, सोना, ये सारे के सारे इम्प्रॉपर हैं। ठीक है ना? प्रॉपर वे में नहीं करता है। और दूसरा किसी बीमारी को लेकर के हो सकता है। ठीक है ना? और कंडीशन हो सकती है कि एक्सीडेंटल केस में भी कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि वो अचानक किसी से एक्सीडेंट हुआ और फिर वो पक्षाघात, या फिर कहना चाहिए ब्रेन में हेमरेज हुआ और उसे ये तकलीफ बन गई। ठीक है? तो ये कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन इनमें मुख्य कारण एक ही है कि बॉडी का पैरालाइज़ हो जाना। ठीक है ना? उसमें मैक्सिमम हम बात करेंगे तो बॉडी का वन साइड या फिर टू साइड काम नहीं करना। ठीक है ना? लेफ्ट या राइट में काम नहीं करना। तो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले अगर कहीं इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। ठीक है ना? पहला कारण हो सकता है कि ब्लड सप्लाई, जो वाइटल हमारा ब्रेन है, ऑर्गन है, इसमें हमें ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, तो भी ये देखने को मिल सकता है। दूसरा हो सकता है कि ब्लड वेसल्स में कहीं कोई ब्लॉकेज आने के कारण हो सकता है। ठीक है? या फिर हो सकता है कि कहीं ब्लड वेसल्स ही रप्चर कर जाती है या बर्स्ट कर जाती है, तो भी उस केस में हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कोई भी क्लॉट ब्लॉकेज आ गया है क्लॉट की वजह से, और वो हो सकता है कि क्लॉट अन्य बॉडी किसी अंग का या किसी और पार्ट का रहा हो, ब्रेन में आकर के वो जम जाए, तो भी ये कंडीशन बनती है। या और जब ऐसा होता है तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी कट हो जाती है और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ये भी नहीं मिलते हैं। जब वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे हमारे शरीर को, तो शरीर की जो भी सप्लाई वहाँ से होती। तो लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले होगा कि हाई बीपी रहता है, या फिर किसी को अ, हाई बीपी की वजह से लंबा, एक्चुअली में लोग ध्यान नहीं रखते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बीपी हाई भी रहता है लेकिन लापरवाही में आदमी जीता है, और लापरवाही ही बहुत महँगी पड़ती है। ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि अगर पैरालाइज़ हो जाती है वो बहुत टिपिकल है सही करना। लंबे टाइम में सही होती है, वो भी आदमी कितना दुःख पाता है शायद वही जानता है। इसीलिए एक्सीडेंटल केस अलग हैं कि मान लो एक्सीडेंट हुआ तो उस कंडीशन बन गई, ठीक है ना? दूसरा होता है कभी-कभी ब्लड जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें प्लग फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना? कभी होता है एम्बोलिज़्म का केस होता है कि थक्का तो कहीं और का था और जाकर के ब्रेन में अटक गया। ये कंडीशन अलग है। इसीलिए कभी-कभी होता है कि तेज़ी से किसी को पकड़ना, किसी को मसलना, वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ का कोई भी पार्ट टूट गया, ब्लड में चला गया, ज़रा-सा भी, सुई की नोक के तिनके के बराबर, क्योंकि ब्लड की कैपिलरी बहुत माइन्यूट है। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। या फिर हो सकता है कि किसी को आर्थरोस्क्लेरोसिस की समस्या हो, ठीक है ना? तो उस केस में भी होता है कि हार्डनिंग, जो आर्टरीज़ होती हैं वो कभी-कभी हार्ड होने लगती हैं। ओल्ड एज में भी होता है कभी-कभी। और कभी होता है कि डिपोज़िशन ऑफ द फैट, फैट का, फैटी सब्सटेंस का, कोलेस्ट्रॉल है और आपका कैल्शियम है, ये सब डिपोज़िशन अगर हो रहा है, तो होता है कि जो आर्टरी की इनर लाइनिंग है, वो धीरे-धीरे जो ल्यूमेन है वो कम पतला हो जाता है। जब ल्यूमेन पतला होगा, तो वहाँ से ब्लड का गुज़रना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ हो सकता है कि हमारी डेड सेल्स या फिर डेड आरबीसी ये कभी फँसने का चांस रहे, या फिर कोई और एम्बोलिज़्म या फिर थ्रोम्बस इस तरह के आकर के वहाँ पर प्लग का फ़ॉर्मेशन कर दे। ठीक है? कुछ केस में होता है कि वीकेंड वेसल्स होती हैं, रप्चर हो जाती हैं, ब्लीड होता है उसमें, तो ये भी केस देखे जाते हैं। यूजुअली
देखा जाता है कि लक्षणों के आधार पर हम देखें तो ये इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं कि हमको हेमरेज होने वाला है या नहीं है, ठीक है ना? तो मुख्य तौर पे तो कभी-कभी नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में देखा जाता है कि उसे डिजीज़नेस होगी, ठीक है ना? सडन मेमोरी लॉस हो सकती है क्योंकि जिस पार्ट में वो रुका है, जिसमें गया है, तो हो सकता है वहाँ पर इफ़ेक्ट हो। और कंडीशन होता है कि नो पेन, पेन भी नहीं होता है, ठीक है ना? उसके अलावा कभी-कभी होता है कि पेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, नौसिया, वोमिटिंग, ये मेन फीचर्स हैं, ठीक है? हो सकता है लॉस ऑफ कॉन्शियस, ठीक है ना? ये भी हो सकता है और उसका रेड फेस हो, ये भी कारण हो सकता है, ठीक है? सडन हम कह सकते हैं कि कभी किसी को अगर सडन होता है ब्रेन हेमरेज, तो उसके कारण हैं ये पहले तो सीवियर होगा बहुत ज़्यादा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी एंड फेस बिकम बहुत ज़्यादा रेड होगा और इसमें कहना चाहिए बहुत ही पल्स होगी, वो बहुत स्लो होगी, ठीक है ना? लेकिन एलिवेटेड बीपी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, बीपी बहुत हाई होगा, ठीक है ना? और पेशेंट हो सकता है वो कोमा में चला गया हो, ठीक है? इसकी अगर कुछ कंडीशन है जिसमें कि बीमारियाँ उन बीमारियों में हो सकता है कि हो, तो बीमारियों में मुख्य तौर पर बीमारी एक तो सबसे पहले हाई बीपी की बीमारी है, दूसरा हमारा डायबिटीज़ की समस्या है, तीसरी है जिन्हें किडनी डिजीज़ है, ठीक है ना? किडनी से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, तो उनको भी हो सकता है कि ये समस्या हो, ठीक है ना? आयुर्वेद की दृष्टि से अगर डालें तो मेनली इसे हम शिरोमर्म अभिघात बोलते हैं कि चोट-वोट लगी तो हमारा जो मर्म होते हैं, मर्म पॉइंट होते हैं शरीर में बहुत, तो वहाँ पर अगर हमें चोट लगती है तो भी कंडीशन बनती है। और पश्चाघात भी बोला है आचार्यों ने, वशवद भी बोलते हैं, एकांक रोग बोलते हैं और कभी सर्वांग रोग भी बोलते हैं इसी कंडीशन को, ठीक है? ये अर्थ है जो हमने पीछे सब देख लिया कि व्यक्ति के बोलने में भी परेशानी आती है। शरीर की जो शिरा और स्नायु होता है हो सकते हैं कि लंबे टाइम के बाद वो सूखने लगते हैं, ठीक है ना? टेस्ट में हम अगर देखें तो सीबीसी करा सकता है ये साथ, सीआरपी या फिर सीटी ऐड करा सकता है। इसके अलावा अगर उसे घर पे थोड़ा-सा क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसे अपना बीपी कंट्रोल रखना है, दूसरा कंप्लीट रेस्ट होना है उसे और तिल तेल वगैरह से या चीर वाला तेल या और तेल मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, उनसे हमें क्या सर्वांग अभ्यंग करना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा हमें जो कफ को बढ़ाने वाली डाइट है उसको कम कर देना चाहिए। एक्सेसिव मीट का सेवन, एक्सेसिव स्वीट मीठा खाना ये कम करना चाहिए। एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट भी, दूध और इससे बने हुए पदार्थ भी हमें नहीं लेने चाहिए। कि हमें एसिडिक एनवायरमेंटल से दूर रखना चाहिए, अगर कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह आस-पास लगी है, तो वहाँ से हमें दूर रखना चाहिए। और बाकी ध्यान रखना चाहिए तेज़ी से उसे खाना नहीं खाना है या पानी नहीं पीना है। और उसे ज़्यादा भी पानी नहीं पीना है क्योंकि ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी अग्नि मंद हो जाती है, उससे भी डाइजेशन में समस्या आती है। प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए उसकी, फूड इनटेक कब करना है, प्रॉपर साउंड प्लस स्लीप होनी चाहिए, क्वालिटी स्लीप नींद लेना चाहिए उसे। और दूसरा होता है फंक्शन, जो मसल्स में अगर वास्टिंग हो रही है, तो हमें मसल्स के लिए थोड़ी फिजियोथेरेपी इनका भी हमें सहारा लेना चाहिए, ठीक है? ये सब अगर हम करते हैं तो समस्या का सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात देखें तो नाहर सिंह चूर्ण, बातच चूर्ण है, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा पुनर्वा चूर्ण हम ले सकते हैं, चोक चीनी आदि है और अश्वगंधा घन शत्व ले सकते हैं, ब्राह्मी चूर्ण ले सकते हैं, बलाह चूर्ण ले सकते हैं। इनमें से कोई भी 3 चूर्ण लेकर के सम मात्रा में, और अगर हम उनका सेवन नित्य करते हैं 2 चम्मच के साथ में सुबह-शाम, चम्मच हमारी कौन-सी रहती है वो टी स्पून रहती है, ठीक है? खाना खाने के बाद अगर सेवन करते हैं तो हमें जल्दी ही निजात मिल सकती है। टैबलेट में एकांक बीर रस है, ठीक है ना? बाद गज अंकुश रस है, महायोगराज गुगुल है, प्रभाकर बटी है और स्मृति सागर रस, ऐसी कई 3 टैबलेट इनमें से कोई आप ले सकते हैं और घर पर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अश्वगंधा रिष्ट, इसके अलावा 10 मूला रिष्ट भी चला सकते हैं, ठीक है ना? इसमें से 10 या 15 एमएल पेशेंट की अवस्था के अनुसार उसे देना होता है। और ट्रीटमेंट के लिहाज से तो बेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, नज़दीकी डॉक्टर जो भी हैं। उसके अलावा अगर नहीं होता है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है? बाकी की
अन्य